करेंगे। नहीं, मैं आपकी तारीफ ही कर रही हूँ, सुन लीजिए जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है एहतेशाम साहब, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। आई एम जस्ट सरप्राइज कि वो अपनी कंट्री के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ाई करते जितना उन्होंने इंडिया के बारे में। एक एक कौन सा बंदा किससे डर रहा है, एक एक कौन खाने पीने को उसको नहीं मिल रहा है, एक एक चीज की इन्होंने हिसाब जो रखा हुआ है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं कर रहे। वाई यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री, यू लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान, इज इट? आपको पता है कितने बच्चे पाकिस्तान मर रहे हैं विदाउट नरिशमेंट? आपको पता है पाकिस्तान नंबर 3 पे है अंडर नरिश चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? आपको पता है? आप कह रहे हैं हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग। वी आर द सेकंड, हम चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पहली बात शर्म नहीं आई? अक्साई चीन को आपने बेच दिया चाइना पे, अब ऊपर से औरतें भी बेचते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो। फिर आप क्यों? अच्छा, आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान में हो रहा है वहां मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते नहीं आप? जो चाइना मुसलमानों के साथ करते, आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते। हम तो उनका सपोर्ट करते हैं उइगुर्स का। अगर हम डर रहे होते तो हम सपोर्ट क्यों करते बताइए? अगर हम चाइना से डरते हैं तो हम सपोर्ट क्यों करते उइगुर्स को? नहीं कहा, अगर हम चाइना से डरते नहीं कहा, और उनके गले काट दिए गए। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आसाम में हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, जो कुछ नागालैंड में हो रहा है, जो कुछ बेचारे हमारे कितना पता है इंडिया के बारे में? देखिए एहतेशाम जी, मैं कह रही हूँ ये अंदर से इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। अगर ये पाकिस्तानी होते, इनको अपनी कंट्री का वो होता ना दर्द, वो सोचते बेचारे कितने हिंदू मर रहे हैं सिंध में, बेचारे कितने पश्तून एक्टिविस्ट मर रहे हैं, बट उनको वो पड़ी नहीं। बलूचिस्तान कब से आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बट उनको फिक्र ही नहीं, रहम ही नहीं अपने लोगों पे। देखो इंडिया पे कितना वो अपना वक्त जाकर कितने बेचारे पढ़ाई करते हैं इंडिया को लेके। आपको भी तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो भी आधी से ज्यादा गलत, बट फिर भी देखो वो कितना अपना टाइम इसको डेडिकेट कर रहे हैं इंडिया को। आई फील कि इनको मिल जाना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप। एक बार अप्लाई करना मोदी जी खुश होकर दे देंगे आप, क्योंकि आपने इतना अपनी कंट्री के लिए नहीं दिया जितना आपने इंडिया को डेडिकेट किया है। फैसल साहब, पाकिस्तान पे वो सारी रिच प्लेयर होते हैं। तो जब पाकिस्तान दुनिया का एक लौता देश है जहां पे पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कभी सोचा? 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं पानी की प्रॉब्लम से। वो लास्ट ईयर का था, अभी पिछले एक साल में मैंने और उससे ज्यादा हुए होंगे, मैंने नहीं स्टडी किया क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान अपनी कंट्री की तरफ देती हूँ। आपकी तरह नहीं कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता। फैसल सब बातें करके जाना, आखिर में कह रही हैं कि फैसल को बहुत कुछ पता है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। ये भी कहा कि 90% उनको गलत पता है, वो भी कहा मैंने, और मैंने ये भी कहा कि अपनी खुद अपने मुल्क के बारे में नहीं पता है। गलती कहना है ना, उन्होंने तो गलती कहना है ना। अपने मुल्क के बारे में नहीं पता कि कितने बच्चे हर साल मरते हैं पोलियो से, कितने बच्चे हर साल अंडर नरिशमेंट से मरते हैं। प्लीज जाके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने अपने मुल्क पे ध्यान क्यों नहीं दिया। पे मर जाते हैं, मुझे ये भी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था जब यहाँ मुझे जरूरत, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी। मारे जाते हैं, मुझे वो भी पता है कि सिर्फ जय श्री राम ना कहने की वजह से कितने कश्मीर में लोग मर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कितने फेक एनकाउंटर्स और कितने सिर्फ सिंधी हिंदू होने की वजह से कितने लोगों के घर जलते हैं। लड़काना में कितने लोगों के घर जले बताइए? लड़काना कहाँ, इंडिया में है? कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हो सकते हैं आप याद है जो शियाओं के खिलाफ हुई थी, लोग कहते हैं कि कहती है कि वो भारत से निकाल के मारा जाता है क्योंकि वो शिया है। ये कहाँ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके यहाँ मुसलमान इवन बात को नहीं मानते, लेकिन आप सुनी सुनाई बातों को मानेंगे। आपने स्टेटमेंट सुनी है? आप दिखाई बातों को नहीं मानते, मुसलमानों के ऐसे बोलते हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको आके बताया कि यार फैसल मैं तो डर गया चाइना से। आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको बताया, लेकिन जो वीडियोस निकलते हैं, जो आप ही की यहाँ से राहत ऑस्टिन जैसे जो एक्टिविस्ट वीडियोस निकाल के प्रूफ दिखा रहे हैं दुनिया को, आप उसको नहीं मानते। ऐसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, उइगुर में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा। जो यार प्रूफ है, इंटरनेट पे है, लोगों के पास है, वो आपको नहीं मानना। लेकिन सुनी सुनाई बातें, मेरे कुछ दोस्त है, पता नहीं कौन है कश्मीर में, जो वहां पे रह के बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो गलत बोल रही है, लेकिन किसी ने बोल दिया आपके कानों में वो सही है। आप जाहिर अपने मुल्क को डिफेंड करेंगी, आपको करना भी चाहिए। हर बंदे को अपने मुल्क को डिफेंड करना चाहिए। बल्कि आपको अपने मुल्क को डिफेंड मैं वही कर रही हूँ, आप अपने मुल्क को क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं? तो लगता है कि चीन, आपके मुल्क में इतने जो मसाइल हैं, आप उसको क्यों नहीं डिफेंड कर रहे हैं? आपके पास आप मुझे कह रहे हैं कि श्रीलंकन मोदी को पसंद नहीं करते, नेपाली मोदी को पसंद नहीं। आपके मुल्क में तो ऐसा है कि आपके मुल्क के अपने लोग किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते। किसी को शूट किया जाता है, कोई हैंग हो जाता है, कोई भाग के चला जाता है। ये हालत है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की। आप अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इतना इंडिया 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 इंडिया, इवन बाहर जाके जब आपको मौका मिलता है कि लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें,
अपने लोगों की, अपनी आवाम जो इन्फ्लेशन से गुजर रही है उसके बारे में कुछ बोले, हेल्प ले। आप नहीं, बजाय इसके इंडिया इंडिया इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ये क्या है? मतलब ये किस तरह का ऑब्सेशन है? अब आप मेरे जवाब दीजिए। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के हाल इंडिया जैसा हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब पाकिस्तान के हालात इंडिया जैसे हो जाए। मैं भी आपसे कह सकती हूँ कि आप कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोलते ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को दोस्त होना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप सिर्फ इंडिया को गाली देते रहेंगे तो दोस्ती कैसे होगी? और आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज मानेंगे कि इंडियंस इतने लॉयल क्यों हैं? मोदी जी इतने क्यों है? अगर हमारा देश इतना गैर गुजरा होता तो हम लोगों में इतनी मतलब यूनिटी कैसे होती? फिर हम भी आपस में लड़ रहे होते। ऐसे नहीं है। यहाँ पे सब मोदी जी को लेके और मतलब इंडिया के एक सेंटिमेंट को लेके इतने स्ट्रांग इसलिए हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें ना ट्रम्प की, मैं खुले में बोलती हूँ, आपको शायद राजनाथ सिंह ने बोला होगा, लेकिन मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें ट्रम्प की जरूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाते। लोग हमारे पास आते हैं। ट्रम्प ने मोदी जी को वहां बुलाया अपने मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग के लिए। हमने ट्रम्प को यहाँ नहीं बुलाया ब्रांडिंग के लिए, वो खुद ही आते हैं। वो दावे करते हैं दोस्ती के। जहां तक आपने बात की कि गए गुजरे नहीं है, मुझे तो शर्म आती है कि इतना सेकुलर मुल्क हुआ करता था भारत, आज मोदी साहब ने और आरएसएस ने उसका क्या हाल कर दिया है। फिर मुझे तो हैरानी होती है, इसने गुजरात में लोगों को मरवाया। जो एक गुंडा है, जो आरएसएस का एक छठा हुआ बदमाश है, उसे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया हुआ है और कुछ नहीं है। जब आप खुद अपने मुल्क में छुपे हुए टेररिस्ट के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों का आप अपने सुनिए, आप अपने मुल्क जला के, और वो आज इंडिया का वजीर आजम बना हुआ है। मुबारक हो आपको, जो पता, जिसने पीएचडी भी की होगी। मोदी साहब ने पीएचडी भी की होगी। 1 अरब 35 करोड़ का नुमाइंदा मोदी, जो मैट्रिक पास भी नहीं है। मुबारक हो आपको ऐसा वजीर आजम। ऐसा कोई मैट्रिक पास चाहिए भी नहीं जो देश को लूटता है, जैसे आपकी आर्मी वाले जनरल करते हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम वी डोंट माइंड अनएजुकेटेड, बट जो देश की जनता के बारे में केयर करता है और जो देश को आगे लेके जाता है और जो चोर नहीं है, वी डोंट माइंड। ओके। और दूसरी बात, आपने अभी कहा था आरएसएस गुंडे हैं। मैं आपको क्लियरली बोल दूं, ये आप बोल ही नहीं सकते। बालाकोट स्ट्राइक का दावा करता है और फिर आपने पॉइंट बात करें। अगर वो ऐसे बोलते जाएंगे मैं क्या जवाब दूं उनको? पैसे लेके करके एक एक करके आती है। बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, ओवर पैशनेट। इंडिया को लेके ऑब्सेस्ड है, मगर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए ताकि मैं आपको जवाब दूं। अच्छा, आपका ये था कि टेररिस्ट स्टेट, जब आप खुद अपने देश से टेररिस्ट को निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं, आप किसी को भी कैसे, आप होते कौन है अपने मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोलते? आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से अभी तक निकाल नहीं पाए अपने देश को, फिर आप किस मुंह से किसी और को टेररिस्ट बोल सकते? मोदी जी, आरएसएस या किसी और को भी आप अपने मुंह से, आप लायक ही नहीं है कि आप किसी और को पॉइंट करके बोले तुम टेररिस्ट हो, जब आप अपने देश से टेररिज्म को हटा नहीं सके। और आप लोगों से आप कहते हैं इंडिया से श्रीलंका नाराज है, इंडिया से नेपाल नाराज है। पाकिस्तान से देखो, अफगानिस्तान नाराज है, बलूचिस्तान नाराज है, हर कोई, ईरान नाराज है, सऊदी अरेबिया जो रॉयल है लोग हैं वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके जनरल से। तो आपसे भी तो हर कोई नाराज